हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव क्या जीत लिया। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष मारे खुशी के नाचने लगा कि अब वो मोदी को टक्कर देने लगे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि मोदी को हराना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस मोदी को दिन रात विपक्ष कोसता रहता है, उसी मोदी के राज में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। कहीं जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम से मिलने के लिए उनके पास आते हैं, तो कभी पपुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मैरापे एक प्रधानमंत्री होते हुए पीएम मोदी के पैर छूते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने खुद पीएम मोदी को द बॉस कहा। Prime Minister Modi is the boss. ये तीन तस्वीर गवाह हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की। ये तीन तस्वीर जवाब हैं दिन रात मोदी को कोसने वाले विरोधियों को। ये तीन तस्वीर गवाह हैं मोदी पर जनता जनार्दन के बढ़ते विश्वास की। ये तस्वीर बता रही हैं कि मोदी राज में हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। अब ये वो भारत नहीं है जो सुपर पावर अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रहे। ये वो भारत है जो अमेरिका को भी पिछलग्गू बनाने की ताकत रखता है। और ये एक दो बार नहीं, पीएम मोदी ने कई बार साबित किया है। फिर चाहे अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदने की बात हो या फिर यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों में आंख डालकर कहना हो कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। साल 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ की बैठक में रूस की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों पहले 3 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसका पहला पड़ाव था जापान। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को G7 की बैठक में बुलाया गया। और जब तक पीएम मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान में रहे, पूरी बैठक के दौरान वो छाए रहे और फ्रांस, ब्रिटेन, जापान के शीर्ष नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की। इसी दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को बता दिया क्यों भारत मोदी राज में सबसे ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। ये तस्वीर है उस वक्त की जब पीएम मोदी G7 समिट के दौरान हॉल में बैठे थे। उनके एक तरफ जहां साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बैठे थे। इसी बीच पीछे से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद पीएम मोदी के पास चलकर आए उनसे मुलाकात करने के लिए। पीएम मोदी को जैसे ही इस बात का पता चला, वो भी तुरंत कुर्सी से उठे और जो बाइडेन को गले लगाकर उनसे मुलाकात की। गले मिलने के बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए कुछ बातचीत करते हुए भी दोनों नजर आए। इसके बाद मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन वापस लौटने लगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, वो बात भला ये देश कैसे भूल सकता है जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया था। दरअसल जापान के हिरोशिमा में क्वाड बैठक चल रही थी। इसी दौरान जो बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि आप अमेरिका में काफी लोकप्रिय हैं और कई लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे भी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। आपको बता दें, पीएम मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं। जो बाइडेन की ये टिप्पणी उस दौर को लेकर थी। पपुआ न्यू गिनी। जापान के बाद पीएम मोदी की विदेश यात्रा का अगला पड़ाव था प्रशांत महाद्वीप में बसा पपुआ न्यू गिनी, जहां पीएम मोदी ने पहली बार कदम रखा था।
इस देश से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर विरोधी जहां बौखला गए तो वहीं तमाम हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने जैसे ही पीएनजी की धरती पर कदम रखा, वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनके पैर छू लिए। ऐसा स्वागत शायद ही आपने कभी देखा होगा जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका स्वागत किया हो। इससे पहले पीएनजी ने एक और बड़ा फैसला लिया और पीएम मोदी के स्वागत के लिए वर्षों से चली आ रही परंपरा तोड़ दी, क्योंकि पीएनजी में विदेशी मेहमानों का रात के वक्त राजकीय सम्मान से स्वागत करने की परंपरा नहीं रही, लेकिन पीएम मोदी के लिए पीएनजी ने अपनी सालों पुरानी परंपरा भी तोड़ दी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का भौकाल किस कदर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी का आखिरी पड़ाव था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कोई भी हो, पीएम मोदी के साथ उनके संबंध गहरे दोस्त की तरह रहे हैं। इस मजबूत दोस्ती की एक झलक ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर देखने को मिली जब पीएम मोदी सिडनी के कुडोम बैंक एरिना स्टेडियम में करीब 20,000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों के बीच मौजूद थे। इतने बड़े मंच पर उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज भी मौजूद थे, और इसी दौरान उन्होंने जो भी कहा उसने पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया, क्योंकि मंच पर माइक संभालते ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी को द बॉस कह दिया। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा सम्मान भला भारत के लिए और क्या हो सकता है। 3 देशों के दौरे पर गए पीएम मोदी ने जहां जहां कदम रखा, उन तीनों ही देशों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बता रही हैं पीएम मोदी ने यूं ही नहीं कहा था कि इस हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बनाएंगे। और आज जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जो तस्वीर इन देशों से आई हैं, उन्हें देखकर लगता है मोदी राज में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। वैसे पीएम मोदी के इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिंदुस्तान लौटने के बाद पीएम मोदी ने इस दौरे के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं, और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है
ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया आप सुबह 3 बजे से आए हैं। भारत की दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है को रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है।